नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर सीधे सुप्रीम कोर्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों के बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। बात होगी दोस्तों यहां पर महाराष्ट्र में इस्तेमाल की गई गुजरात की ईवीएम, चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बात होगी दोस्तों यहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद से एकनाथ शिंदे ने इस्तीफा दिया और वहीं यहां पर बीजेपी और अजित पवार मिलकर के बड़ा खेल अब शिंदे के साथ में ही कर रहे हैं। ये भी अपडेट बताएंगे दोस्तों। बात होगी महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों को लेकर के चौंकाने वाला आंकड़ा आया। चुनाव आयोग बेनकाब, कई लाख वोट यहां पर एक्स्ट्रा गिने गए। एक एक करके चलेंगे, हर जरूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। लगातार बने रहिएगा दोस्तों, खबरों में बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोग भी दोस्तों यही मानते हैं कि देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होने के लिए बैलेट पेपर के जरिए मतदान होना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सीधे खबर की तरफ बढ़ते हैं। चौंकाने वाली खबर आ रही है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से। जी हां दोस्तों, सभी लोग हैरान रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया। बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए जाने की मांग वाली जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि भ्रष्टाचार में शामिल नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बनाया जाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने ईवीएम पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर के कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू चुनाव हारे थे तो उन्होंने ईवीएम पर आरोप लगाया था, और अब जगन मोहन रेड्डी हारने पर ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं। यह है दोस्तों पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराए जाने की मांग को ठुकरा दिया है, जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। दोस्तों काफी चौंकाने वाला मामला यहां पर सुप्रीम कोर्ट से आज सामने निकल के आया है। आप लोगों की दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कुछ राय है, जरूर ही बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हैं या फिर नहीं। इसके साथ ही दोस्तों एक चौंकाने वाला खुलासा यहां पर किया गया है एनसीपी शरद पवार के नेता यहां पर रोहित पवार की तरफ से। जी हां दोस्तों, रोहित पवार ने यहां पर एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो ईवीएम महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई वो यहां पर गुजरात से आई हुई थी। अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि भाजपा को इतना प्रचंड बहुमत कैसे मिल गया। दोस्तों भाजपा इस स्थिति में कैसे पहुंचे कि अब उसको यहां पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार की भी जरूरत नहीं है, अपने दम पर भी सरकार बना सकती है भाजपा। ये दोस्तों चौंकाने वाला खुलासा रोहित पवार की तरफ से किया गया है। इतना ही नहीं, राजभवन पहुंच करके सीएम एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा है। और वहीं खबर आ रही है कि दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे। बीजेपी और शिवसेना सीएम पद को लेकर के आमने सामने नजर आ रहे हैं। शिंदे गुट के सांसदों ने पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा है। एकनाथ शिंदे को सीएम रखने की मांग यहां पर करेंगे सांसद। कुल मिलाकर के कहा जाए, जिन्होंने सीएम बनने के लिए शिवसेना को तोड़ा था, अब वो सीएम बने रहने के लिए क्या क्या करेंगे अब आगे ही पता चलेगा दोस्तों। लेकिन कुल मिलाकर के महायुति में टकराव देखने को मिल रहा है सीएम पद को लेकर के। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में हुआ है बड़ा खेल। अब हो रहा है धीरे धीरे खुलासा। महाराष्ट्र में बड़ा खेल उजागर हो गया है। ध्यान से दोस्तों सुनिएगा, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आई है रिपोर्ट के माध्यम से। महाराष्ट्र के चुनाव में 5,04,313 अतिरिक्त वोट गिने गए। आपने सही सुना, 5 लाख से भी ज्यादा वोट यहां पर ईवीएम के जरिए एक्स्ट्रा गिन लिए गए। डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच में डेटा बेमेल नजर आ रहा है, यानी कि मैच नहीं कर रहा है डेटा। बताते चले आप लोगों को कि चुनाव आयोग के अनुसार अंतिम मतदान डेटा जो है वो है 66.05%, यानी कि इतना यहां पर मतदान हुआ था महाराष्ट्र में। कुल वोट पड़े 6,40,88,195, ये कुल वोट पड़े। लेकिन कुल वोटों की गिनती कितनी हुई, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 6,45,92,508 वोटों की अतिरिक्त गिनती हुई। कुल पड़े वोटों से 5,04,313 वोट जो हैं वो ज्यादा गिन लिए गए। 8 निर्वाचन क्षेत्रों में गिने गए वोटों की संख्या डाले गए वोटों से कम थी।
और बची हुई 280 निर्वाचन क्षेत्रों में गिने गए वोट डाले गए वोटों से अधिक हैं। अब क्या चुनाव आयोग इसे यहां पर समझा सकता है कि ये आखिर किस तरह से हुआ? और इतना ही नहीं, विपक्षी दल भी ऐसे चुप हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ पर खुलेआम जनता के वोट की लूट हो रही है। लोकतंत्र के नाम पर यहाँ पर मजाक बना करके रख दिया है। चुनाव के नाम पर भाजपा और चुनाव आयोग ने जब ऐसे आंकड़े सामने निकल के आते हैं तो चुनावी प्रक्रिया पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम पर सभी विपक्षी दलों को गंभीर जांच की जरूरत है, अन्यथा भविष्य में कई अन्य बड़े राज्यों को खोने के लिए तैयार रहें। और हो सकता है कि भाजपा अगर इसी हिसाब से जीतती रही चुनाव तो दिल्ली से लेकर के पश्चिम बंगाल से लेकर के किसी न किसी दिन भाजपा तमिलनाडु में भी अपनी सरकार अपने अकेले के दम पर बना ही लेगी। ये यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से देश के अंदर चुनाव आयोग और ईवीएम काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब आप लोग ही यहां पर बताइए, एक और मामला देखिए, ईवीएम लोकतंत्र के लिए आखिर क्यों खतरा है? इस बात से समझिए कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के साथ ही नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ था। कांग्रेस नांदेड़ में लोकसभा उपचुनाव जीत गई, लेकिन उसी नांदेड़ की सभी 6 विधानसभा की सीटें हार गई। जी हां दोस्तों, ऐसा कैसे आखिर संभव हो सकता है जबकि वोटिंग एक ही साथ हुई? जिस जनता ने यहां पर लोकसभा में कांग्रेस को वोट दिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसी जनता ने विधानसभा में कांग्रेस को वोट ना दिया हो? क्योंकि पूरा इंटरेस्ट विधानसभा का चुनाव जीतने पर ही था। इसलिए एक लोकसभा की सीट हार भी जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा और लोगों का भरोसा भी बना रहेगा ईवीएम पर। दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें, विपक्ष की कोई पार्टी खुले तौर पर ईवीएम का विरोध कर पाए या न कर पाए, लेकिन शरद पवार अब मोर्चा संभालने जा रहे हैं। परिवार के 32 वोट भी नहीं मिले ईवीएम के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में शरद पवार की एनसीपी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के गठजोड़ को यहां पर हार मिली। नतीजा आए यहाँ पर 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई भी देख सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी फैसला नहीं कर पाया है कि ईवीएम का खुला विरोध करा जाए या ना करा जाए। लेकिन शरद पवार की पार्टी की तरफ से खबर आ रही है। इस बीच शरद पवार की एनसीपी के सीनियर नेता जितेंद्र आव्हाड ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हम अपनी हार के लिए कोई एक कारण नहीं मान सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे तो यकीन नहीं होता कि लड़की बहन योजना का इतना असर हो सकता है। उन्होंने कहा कि कई एक कारण सामने निकल के यहाँ पर नहीं आ रहा है। चुनाव के बाद कुछ बदला नहीं था, बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा ही हुआ है। लड़की बहन योजना का कोई इतना असर नहीं होता है। और आप लोगों को बताते चले, जैसे चंद्रपुर की सीट आप देखेंगे तो वहां हमने 2,40,000 के अंतर से जीती थी। अब आप देखिए कि वहां 2,40,000 तो गए ही, उसके ऊपर 1 लाख वोट और कैसे चले गए? ऐसा किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। यहां तक कि जीते हुए विधायकों ने भी कहा है कि साहब हम जीत करके जरूर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम का बड़ा मसला है। इसके खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन खड़ा हो सकता है। अब कई गांव खड़े हुए हैं। वहां लोगों का कहना है कि जब हमने वोट ही नहीं दिया बीजेपी को तो हमारा वोट बीजेपी को कैसे गया। उन्होंने कहा कि एक परिवार में 32 वोट हैं, उन सभी लोगों ने अपने घर के कैंडिडेट को वोट दिया था, फिर भी उसे 0 वोट दिखाया गया। ये आखिर कैसे हो सकता है? ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए तो ईवीएम पर कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो, आप लोग जरूर ही बताइएगा कि आप लोग ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं या फिर विरोध में। दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें हमने मुख्य समाचार आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर ही दोस्तों कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।